नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज किष्किंधा कांड में राम सुग्रीव को आश्वासन देते हैं बाले रूपी अभिमान को उनके मनुष्य रूप में खत्म करने का। फिर राम उस आश्वासन को दृढ़ करने के लिए, सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरे समरज करे जान, मित्रक दुख रज मेरु समान। राम कहते हैं सुग्रीव से कि जो अपने मित्र का दुख देख के परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते, उनको बहुत बड़ा पाप लगता है। कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मित्र के छोटे से दुख को बड़ा करके नहीं मानता और अपने बहुत बड़े दुख को छोटा करके नहीं मानता, वो मनुष्य पापी है। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कथ हटि करत मिताई। कुपथ निवारे सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण निदुरा। कहते हैं कि जिनकी ऐसी बुद्धि सहज नहीं है कि जो मित्रों के दुख में उनकी सहायता नहीं करते, वो मूर्ख क्यों मित्रता करते हैं। आगे कहते हैं कि जो अपने मित्र को कुपथ से हटा के सुपंथ पे चलाता है, उसके गुणों को प्रकट करता है और उसके अवगुणों को छुपाता है, वो ही सच्चा मित्र है। देत लेत मन संक न धराई, बल अनुमान सदा हित कराई। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। कहते हैं कि जो अपने मित्र को कुछ भी देने में या उससे लेने में कोई भी संकोच नहीं करता और अपने बल के अनुमान से, अपने बल के अनुसार सदा मित्र की सहायता करता है, और अगर दोस्त विपत्ति में हो तब तो 100 गुना उससे प्रेम करता है। कहते हैं कि एक संत मित्र के यही गुण है। तो मित्र को संत कहा कि संत या मित्र विपत्ति में अपने मित्र से 100 गुना प्रेम करता है। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति संभाई, अस को मित्र परिहरे भलाई। कहते हैं कि जो मनुष्य मुंह पर या आगे तो अच्छी बातें करता है पर पीछे कुटिलता से बुरा सोचता है, जिसका चित्त या जिसका मन सांप की तरह कभी इधर कभी उधर चलता है, वो तो कुमित्र है, बुरा मित्र है, बुरा संगी है, और उसको छोड़ने में ही भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोचु त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तो। राम फिर कहते हैं कि एक मूर्ख सेवक, एक कंजूस राजा, वो शरीर जो गलत राह पे चल रहा है, और कपटी मित्र ये शूल के समान है, इनको निकाल देना चाहिए, इनसे दूर ही रहना चाहिए। और फिर कहते हैं सुग्रीव को विश्वास दिलाते हुए कि हे सुग्रीव, तुम सब प्रकार का सोच त्याग दो, क्योंकि मैं तुम्हारे सारे कामों को बनाऊंगा।
सब प्रकार से मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। और सोच को त्याग दो। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाले महाबल अतिरन धीरा। दुंदुभि अस्थिताल दिखराय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाय। सुग्रीव रूपी मनुष्य ईश्वर से कहते हैं कि हे राम, जो अभिमान है, बाले रूपी अभिमान है, वो बहुत ही बली है, बहुत ही बलशाली है, उससे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो राम दुंदुभि रूपी शोर, देखिए दुंदुभि एक ऐसे वाद्य को कहते हैं जिससे बहुत आवाज होती है। तो जो मनुष्य के मन में, अंतःकरण में शोर है, जो कि अभिमान से उत्पन्न होता है, मैं मेरा, इस अभिमान से मैं और मेरा शोर उत्पन्न होता है, उस शोर को सुग्रीव रूपी मनुष्य में ईश्वर ने खत्म करके अपना बल दिखलाया कि मैं तुम्हारे अभिमान को भी खत्म कर सकता हूं। देखे अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाले बधब हिम भई परतीति। बार बार नावै पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा। ईश्वर के अमित बल को देख के, जिससे कि उन्होंने जो मनुष्य में, सुग्रीव में जो मैं मेरा तू तेरा का जो शोर है, दुंदुभि रूपी शोर, उसको शांत कर दिया। सुग्रीव को ये विश्वास होता है कि ये ईश्वर मेरे अभिमान का, बाली का नाश कर देंगे, और वो उनको बार बार सर नवाता है। उनको ईश्वर जान के, राम को ईश्वर जान के उनको सिर नवाता है और बहुत खुश होता है। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करे हम सेवकार। जब सुग्रीव को अपने ईश्वर पर, अपने अंदर, जो उसके अंदर ईश्वर विराजमान है, उस पर विश्वास हो जाता है, तो वो बहुत खुश होता है। और जब उसको विश्वास हो जाता है और खुश होता है, तब उसके अंदर का ज्ञान प्रकट होता है। क्या ज्ञान प्रकट होता है? कि ईश्वर उसके ही अंदर है। और इसको तुलसीदास जी कैसे लिखते हैं? कहते हैं कि जब सुग्रीव में ज्ञान प्रकट हुआ, तो वो अपने ईश्वर से, राम से कहता है कि हे ईश्वर, मेरा जो मन है, जो इधर उधर भटकता रहता था, वो स्थिर हो गया है, आपके इस रूप में स्थिर हो गया है। और अब मैं सब प्रकार के सुख, सब प्रकार की संपत्ति, परिवार और मान सम्मान, जिसमें कि मेरा मन बार बार लगता है, उन सबों को छोड़ के आप में, ईश्वर में स्थिर हो गया है। और अब मैं सिर्फ आपकी शरण में हूँ, अब मैं सिर्फ आपकी सेवा करूँगा, अब मैं सिर्फ आपका भजन करूँगा। फिर कहते हैं, ये सब राम भगति के बाधक, कहाँ संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। सुग्रीव फिर ईश्वर से कहता है, अपने अंदर के ईश्वर और अपने बाहर के ईश्वर राम से कहता है कि ये सुख दुख, संपत्ति, परिवार, मान सम्मान, ये सब एक मनुष्य को भटका देते हैं, जिससे कि वो मनुष्य अपने अंदर की
ईश्वर और अपने बाहर के ईश्वर की भक्ति न कर सके, और ये सब ईश्वर की भक्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। फिर कहते हैं कि शत्रु या मित्र, सुख या दुख, ये मायाकृत है। मायाकृत का मतलब ये मैं और मेरा, मैं और तू के भेद से उत्पन्न होते हैं, नहीं तो सब, चाहे किसी को मैं शत्रु कहूँ या किसी को मित्र कहूँ, ये सब ईश्वर के ही रूप हैं। सब मनुष्य ईश्वर के रूप हों, चाहे मैं उसे शत्रु की तरह देखूँ या मित्र की तरह देखूँ, चाहे उससे मुझे सुख प्राप्त हो, चाहे उससे मुझे दुख प्राप्त हो, क्योंकि ये मैं और तेरे के भेद से उत्पन्न होते हैं। फिर कहते हैं सुग्रीव ईश्वर से, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन बेशादा, सपने जे सन होए लराय, जागे समुझत मन सकुचार। सुग्रीव में अब क्योंकि ज्ञान का उदय हो चुका है, तो सुग्रीव कहते हैं कि ये बाली, ये अभिमान जो मेरा है, ये तो, इससे तो मेरा बहुत कल्याण हुआ, क्योंकि इसी की वजह से मैं ऋषिमुख पर्वत पर आके रहा और यहाँ आप मेरे को मिले। भगवान आप मेरे को मेरे अभिमान की वजह से ही मिले। और फिर कहते हैं कि सपने में भी अगर बाली से या अपने अभिमान से मेरी लड़ाई हो तो मुझे बहुत संकोच होगा, क्योंकि इसी की वजह से तो आप मेरे को मिले हो। तो वो मनुष्य जो अपने अभिमान से रार लड़ाई ठानता है कि मुझे अपने अभिमान को ख़त्म करना है, तो जब अभिमान खत्म हो जाता है और जब ईश्वर प्राप्त होते हैं, तो वो अपने अभिमान को भी धन्यवाद देता है कि उसी की वजह से ईश्वर की प्राप्ति हुई। फिर कहते हैं सुग्रीव, अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तज भजनु करो दिन राति, सुनि बेराग संजुत कपिबान, बोले बिहसि राम धनु पान। सुग्रीव ईश्वर से, राम से कहते हैं कि आप मेरे पर कृपा करिए और इस तरीके की कृपा करिए कि मैं नित्य निरंतर आपका भजन करूं, नित्य निरंतर आपकी शरण में रहूं, नित्य निरंतर आप में ध्यान रहे और मेरा ध्यान अभिमानवश या मायावश इस संसार में न भटके। उनकी इस विराग से युक्त सुंदर वाणी को सुनकर राम प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, जो कछु कहेउ सत्य सब सोई, सखा बचन मृषा न होई, नट मर कट इब सबहि न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। ईश्वर सुग्रीव से कहते हैं कि तुम जो कुछ कह रहे हो सत्य है, कि शत्रु मित्र सुख दुख ये सब मायाकृत हैं, असल में नहीं है। पर कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें वचन दिया कि तुम अपना राज्य प्राप्त करोगे, सुग्रीव रूपी मनुष्य जो कि सुंदर वाणी है जिसके पास, वो अभिमान को छोड़ के अपने शरीर पे राज्य प्राप्त करेगी। ये राम कहते हैं ये मेरा वचन है। और जैसे कि एक नट या मदारी बंदर को नचाता है, वैसे ही अभिमान मुझ ईश्वर के आगे नाचता है, ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा ज्ञान कहते हैं। तो जब ईश्वर मनुष्य को यह कह रहे हैं कि मेरा वचन है, क्योंकि तुम मुझसे मिले हो, तुमसे मेरी मित्रता हुई है, इसलिए तुम्हारे अभिमान का मैं मर्दन कर दूंगा। अपने भक्त के अभिमान को खत्म करने की जिम्मेदारी
ईश्वर की है और यही ईश्वर कह रहे हैं सुग्रीव से कि तुम्हारे अभिमान रूपी बाली को मैं खत्म कर दूंगा, जिससे कि तुम इस शरीर पे, अपने मनुष्य शरीर पे सुंदर वाणी के रूप में राज कर सको। क्या हम भी भगवान से यह प्रार्थना कर सकते हैं? धन्यवाद।